नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की एक बहुत चर्चित सीट है जौनपुर। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे तरस आ रहा है, मोदी जी पे तरस आ रहा है, अमित शाह जी पे तरस आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या नेताओं की कमी हो गई है? क्या उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का यह हाल हो गया है कि कोई बीजेपी का नेता नहीं मिल रहा है? कांग्रेस के नेता यहां भी बुला बुला कर लाए गए हैं। मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस गांधी परिवार के बड़े करीबी रहे, सालों तक जिन्होंने मुंबई में बहुत लंबे कारोबार किए। क्या क्या कारोबार किए, मेरा यहां कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट कारोबार हैं। कृपा शंकर सिंह का नाम आप जानते होंगे। पिछले दिनों इन पे भी बड़े सारे आरोप लगे। साहेब की प्रिय टीम, टीम से मतलब आप ये मत सोचिए कि भाजपा कोर कमेटी की टीम, नड्डा जी की टीम, अमित शाह की टीम, मतलब सीबीआई ईडी टाइप की टीम जो बीर साहेब की प्रिय टीम है, उसके घेरे में भी आए कृपा शंकर सिंह। और जब कृपा शंकर सिंह या कोई भी नेता जब साहेब की प्रिय टीम में आ जाता है, तो फिर उसको भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाना ही होता है। इधर से जाओ, उधर से साफ होकर निकलो। तो सब कृपा शंकर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में गए और उधर से साफ होकर निकल गए। दाग अच्छे हैं, मगर अपने हो तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सालों से जौनपुर में दरी बिछा रहे थे, जो सालों से जौनपुर में नारे लगा रहे थे, जो सालों से जौनपुर में झंडे बांट रहे थे, उनमें का एक नेता भी ऐसा लायक नहीं था कि जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ लेता। लिहाजा मुंबई से बुला के कृपा शंकर सिंह को टिकट थमा दिया गया। क्या मति मारी गई है। और फिर जौनपुर सीट चर्चा में आ गई। एक आईएएस हैं अभिषेक सिंह, दुर्गा नागपाल जी आप जानते हैं, ईमानदार आईएएस मानी जाती है। उनके पति हैं अभिषेक सिंह, थोड़ा रौब वाला अफसर है, वो ठाकुर जैसे होते हैं वैसे ही है। और साहब जो है अभिषेक सिंह नौकरी बड़ी शान से करते हैं, उनको फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा गाने वाने का शौक है। और फिर वो एक बार कुछ गैर हाजिर हाजिर रहे तो योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सस्पेंड कर दिया। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ठेंगा दिखाने के लिए 24 घंटे बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के संग बैठे हुए फोटो ट्वीट कर दी कि देखो हो गए तुम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हमें तो कई सीएम ही हम जानते हैं। और फिर वो सनी लियोनी के संग बनारस में आ गए, एक गाना उन्होंने रिलीज कर दिया अभिषेक सिंह ने। और जौनपुर में उन्होंने फिर पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। जो मोदी जी के ऊपर अच्छी गीत लिख देगा उसको एक स्कूटी, जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया लाइन लिख देगा उसको यहाँ ये फ्री भर भर के बसे भगवान राम के मंदिर में। जौनपुर में कुछ ही महीनों में लाखों करोड़ों रुपए में मेरे हिसाब से बांट दिया अभिषेक सिंह ने। दिल्ली से हरी झंडी मिल गई, टिकट तुम्हें मिलेगा। और अभिषेक सिंह अब से नहीं 5 साल से लाइन में लगे हुए थे, टिकट कंफर्म समझ रहे थे। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भगवान राम की जयकारा लगा रहे हैं, महीनों से लगा रहे हैं। भगवान राम का जब से मंदिर बना तब से लगा रहे हैं। लेकिन भगवान राम की बात करने वाले लोग ऐसी कल्टी काट देंगे उनकी। टिकट पकड़ा दिया कांग्रेस से आए हुए एक नेता को। अब दूसरा बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के बाहुबली धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह जौनपुर में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। मेरे संग पर्सनली बड़ा मजा आया था। 2022 का चुनाव चल रहा था, मैं बनारस गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे जौनपुर में विधानसभा का। मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता था। तब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति चरम पर थी। मैंने फोन किया तो धनंजय सिंह ने कहा मैं बड़ा व्यस्त हूँ, रात को 1 बजे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने कहा मैं भी 1 बजे आऊंगा। मैं बनारस से निकला और 1-1:30 बजे धनंजय सिंह के घर पहुंचा। धनंजय सिंह भी उसी समय आए थे। मेरी सारी बंदूकें राइफलें उनके संग रहती हैं। मैंने उनका इंटरव्यू किया क्योंकि उस समय बड़े हॉट स्टार थे वो। मैंने उस इंटरव्यू में धनंजय सिंह से पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हो और माना यह जाता है कि आप योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी हो, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। तब धनंजय सिंह ने मुझसे कहा देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 100% हराएंगे, लेकिन 101% हम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा ये कौन सा गणित है, भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई बीजेपी के प्रत्याशी को हरा रहे हो और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना रहे हो।
तो धनंजय सिंह मुझसे बोले, देखिए हमारी मठ में, गोरखनाथ मठ में बड़ी श्रद्धा है। उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों के लिए वो सबसे बड़ा मठ माना जाता है। क्षत्रिय नहीं, अलग अलग जाति के लोग गोरखधाम पीठ से जुड़े रहते हैं, बहुत सम्मान है उनका। क्षत्रिय खास तौर से उस पीठ को अपना सर्वस्व मानते हैं, माना जाता है वो क्षत्रियों की पीठ। मैंने कहा कि तो बीजेपी के प्रत्याशी को हरा के और गोरखपुर के महंत को आप सीएम बनाओगे? बोला दावा है कि हम बनाएंगे। और मैंने वो इंटरव्यू वायरल कर दिया। रात के 3-4 बजे में पूरी रात बैठ के तैयार हुआ इंटरव्यू। 4:30 बजे आसपास वो इंटरव्यू मेरा लोड हुआ। जैसे ही लोड हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी लड़ रहे थे वहां चुनाव, उन्होंने मेरा लिंक अमित शाह जी को भेज दिया कि देखिए धनंजय सिंह क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी को हराएंगे और योगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब उस समय से ही अमित शाह की और योगी के बीच सांप नेवले की लड़ाई थी। अमित शाह योगी आदित्यनाथ को किसी कीमत पर देखना नहीं चाहते थे। कोई प्रोग्राम नहीं था जौनपुर में, लेकिन मेरे वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा योगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अमित शाह ने दौरा लगाया और कहा कि यहाँ जो बचे कुचे माफिया हैं उनको मैं ठिकाने लगा दूंगा। धनंजय सिंह को इस बार बड़ी उम्मीद थी। नीतीश कुमार सेट कर लिए गए थे। धनंजय ने बड़ी मेहनत करी बिहार में, नीतीश कुमार को, लल्लन सिंह को सेट करने में। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई, बिहार दरबार में हाजिरी लगाई। और बड़ा यकीन था धनंजय सिंह को कि जेडीयू के खाते में सीट जाएगी, हम वो सीट ले लेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। नीतीश को ठेंगा दिखा दिया मोदी जी ने, क्योंकि नीतीश की हालत बिल्कुल मदारी के बंदर की तरह कर दी है योगी मोदी जी ने। डांस कर नाच मेरी बंदरिया वाला हिसाब किताब है, करें तो करें क्या। और अब टिकट दे दिया गया कांग्रेस के एक जमाने में मुंबई में जिनका नाम एक माफिया के रूप में चर्चित था, उन कृपा शंकर सिंह को। अब सोचिए आप, जो आदमी कांग्रेस का नेता था वो आदमी अब जौनपुर से हो गया है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या होगा जौनपुर में हाल, कौन करेगा बेहाल और क्या करेंगे धनंजय सिंह? हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत करीब से निगाह रखने वाले राशिद जहीर वरिष्ठ पत्रकार और सुशील दुबे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सुशील जी, जौनपुर में कृपा शंकर सिंह, आप कांग्रेस के नेता रहे हैं, एक टाइम में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब आप बताइए कि कांग्रेस के नेताओं को आयात करके भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जिंदगी भर दरी बिछाते रहे, जिंदगी भर जिंदाबाद करते रहे, ये बेचारे क्या करेंगे? सब्जी बेचेंगे या जिंदगी भर दरी बिछाएंगे और टिकट कांग्रेस वाले लेकर आएंगे? क्या हो गया इस पार्टी को? क्या लग रहा है जौनपुर में क्या होगा? मोदी वाली बीजेपी ने ले दिया ना, मोदी वाली बीजेपी ने टिकट दे ही दिया ना को, हमारे कृपा शंकर गुरु को। जो पूर्वांचल के उसके सवेले वालों को कभी नेता थे, बड़े वाले गाय भैंस वाले, बहुत बड़े धीरे धीरे करते करते फिर वो मंत्री और गृह मंत्री जब बने थे तभी इनका रुतबा ऊपर हो गया था। जब गृह मंत्री हुए दिल्ली में, उसका सितारे बंबई में चमक गए गृह मंत्री के बाद, एकदम बिल्कुल। समय में पलटा क्या, पिछले काफी समय से ये बर्फ में बैठे हुए थे आराम से, बहुत समय से। जब कुछ शादी वादी गांव देहात में हुई तो आना जाना था इनका, लेकिन एकदम से ये मोदी की निगाह भी परसों नरसों जिनकी फोटो आई है, गुलदस्ता हुए और गुलदस्ता भी बहुत महंगा वाला नहीं था। वो कौन से फूल होते हैं जो नीले 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 फूल होते हैं गुलदस्ता में, क्या बोलते हैं संजय भाई? अरे गुलदस्ता में नीले नीले फूल नहीं होते, नीले डंडी सी होती है। मोदी के गुलदस्ते में तो ना जाने कौन कौन से फूल हो सकते हैं, आप जानते हो सुशील जी। नहीं, वो हम कह रहे कृपा शंकर भाई जो फूल लेके गए थे बहुत महंगे नहीं थे, लेकिन अब किसी को मालूम है कि करोड़ लेवनी वाला अभिषेक सिंह निपट जाएगा, बताइए। अच्छा, इतना रुपया लाया कहाँ अभिषेक सिंह? उतना रुपया लाया कहाँ से? इतना करोड़ों को खर्च कर। उत्तर प्रदेश के आईएएस जो ईमानदार होगा ना, वो भी 200 करोड़ का होता है। आप आईएएस को हल्के में ले रहे हो। अब सुशील जी ये मुझे, मैं जल्दी से मुझे बताइए, अब धनंजय सिंह क्या करेंगे? बाहुबली धनंजय सिंह अब क्या करेंगे? धनंजय सिंह पहला प्रयास करेंगे कि इनसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से, और अगर कहीं, हालांकि ऐसा लगता नहीं है, अगर कहीं मायावती ने मैनेज कर लिया कि वो गठबंधन में आ गई, अगर कहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो फिर धनंजय सिंह बसपा से प्रत्याशी होंगे। ये आप लिख के रख लीजिए, कांग्रेस पे नहीं आएंगे और सपा में तब आएंगे जब बिल्कुल, जब होगा कोई था ही नहीं,
क्योंकि जो स्थितियां हैं वहां पर ये तीन ही जोड़े लोग हैं, तो मुझे लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल ठीक है। राशिद जी, सुशील जी कह रहे हैं या तो सपा कांग्रेस के गठबंधन से ट्राई करेंगे या फिर वो बसपा से आएंगे। मुझे लगता है सपा कांग्रेस के गठबंधन में सीट सपा खाते में गई है और जौनपुर यादव बहुल है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे धनंजय सिंह को टिकट देके, क्योंकि यादवों में ठाकुर में थोड़ी वहां ठनी भी रहती है। क्या लग रहा है राशिद भाई, कृपा शंकर जी कहां से अपनी कृपा बरसी, कहां कहां कृपा बरसाई, भारतीय जनता पार्टी में कितनी कृपा बरसाई है तो टिकट मिल जाता है? क्योंकि कांग्रेसी नेताओं का टिकट बता रहा है कि दाल में काला नहीं, पूरी पूरी दाल ही काली कर दी गई है। संजय सर, कृपा शंकर के बारे में तो आपने बता दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था जौनपुर के संबंध में कि जौनपुर में जो बहुल आपने बताया, वहां लगभग 2.25 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता भी है और यादव भी 2 लाख 2.25 लाख के करीब है। 4-5 हजार ज्यादा होगा या 30 होगा। वहां आपने अपनी बात शुरुआती वक्तव्य में कहा ठाकुर और ब्राह्मण, ब्राह्मण सबसे ज्यादा वोट है वहां पर। और ये जो लड़ाई ब्राह्मण और ठाकुरों की है, जो आपने धनंजय के बारे में बताया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जा सकती है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे चूंकि कांग्रेस का गठबंधन है और ऐसे समय में पंडितों को ये कहा जाता है शुरुआत से, आप तो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, आपका सरनेम भी शर्मा है, तो ज्यादा उनके मन में देखिए होता तो पंजा ही है। कुछ परिस्थितियां रही हैं, कुछ आंखों पे पट्टी चढ़ा दी गई होगी तो बात दीगर है। तो वहां सबसे ज्यादा जो मतदाता 2.5 लाख के करीब बताया जाता है पंडितों को, अगर वो भी पलट कर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होना आपको पता चल जाएगा। यादव, मुस्लिम और प्लस पंडित और ठाकुर के खिलाफ, हालांकि वो बसपा जीती मेरे ख्याल से 1 या 2 बार। तो अब बात ये कहना चाहता हूं, आपकी 2 बात मुझे अटक गई है, मैं अपने इसलिए विषय से विषयांतर हो रहा हूं। आपने कहा धनंजय सिंह, अमित शाह थोड़ा गुस्से में आ गए। अमित शाह की बात तो यह है कि लखीमपुर खीरी में जो वो कह रहे थे कि 16 साल की लड़की इतना सारा सोना पहनकर रात को 12 बजे निकल जाए, माफिया नहीं है। तो वहां पर बड़ी बड़ी आंख करके कोई देखे तो पीछे टेनी साहब बैठे थे। तो कहने का मतलब यह है कि वो कितने ज्यादा बाहुबलियों के खिलाफ हैं, ये तो हम पूरा देश जानता है। लेकिन मैं जातीय समीकरण की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ, कि यहाँ पर जो ये टिकट दिया गया कृपा शंकर जी को, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि 1,80,90,000 2 लाख से नीचे नीचे यहाँ पर क्षत्रिय राजनीति का वोट है। तो वो सोचते हैं ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा तो पंडित वोट थोड़ा सा, मेरे ख्याल से मैं जहां तक समझता हूँ कि वो थोड़ा नाराज होगा इस बात पर। वो संभव है गठबंधन के किसी ऐसे आदमी को चला जाए। अब अगर ये समाजवादी के कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है कि किस जाति से वो आते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर एक एक फैक्टर और भी है सर, वो मैं आपको बताऊं, निषाद जाति का बहुत सारा वोट है यहाँ। मेरे ख्याल से 2-3 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की, 4-5 में से 2 शायद समाजवादी की हैं। तो 2.5 लाख 2.25 लाख के करीब यहाँ पर जो वोट है, बिल्कुल पिछड़ा और मैं कह सकता हूँ एससी का वोट, वो बड़ा कारगर रहता है। ऐसे समय में समीकरण जो है ना, ये 3 जातियां जो हैं, मैंने जैसा आपसे कहा यादव, मुस्लिम, इनको 4, 4.5, 5.25 लाख वोट मेरे ख्याल से एक साथ आ जाएगा ये। और पिछली बार जो जीते थे वो भी 5.25 लाख 5.5 लाख पे जीते थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। फिगर में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ। ऐसे समय में अगर ये ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में थोड़े डिस्टेंसेस ज्यादा बढ़ गए, तो आप यकीन जानिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये वाला पैंतरा जो उन्होंने ठाकुर को उतार कर किया है, ये बंबई से जो लाए हैं, वो प्याज बयाने मामले में भी कभी संलिप्त हुआ करते थे। क्योंकि मैं बंबई 10 साल रहा हूँ संजय सर, तो मुझे इनके बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी है। तो वहां पर हो सकता है कि वो पंडित और जो है क्षत्रिय वाला मामला हटके वो इधर आ जाए। ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जान चुकी है, कोई फंसा हुआ हो, किसी हवाले में हुआ हो, शाहिद बलवा से पैसे आए हो, किसी उससे पैसे आए, उनको कोई भी बुराई नजर नहीं आती। उन्हें सिर्फ एक चीज नजर आती है, जीत किस एंगल से हो। जातीय समीकरण भी बैठा रहे हैं वो, उसमें वो आयातित भी कर रहे हैं, कांग्रेस का भी कर रहे हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि दरिया उठा रहे हैं हम, और बंदा आया है मुंबई से, उसको तो ये तो उनको सोचने की जरूरत है। जी, माल कमाएंगे गुजराती भाई, घंटा बजाएंगे यूपी के भाई। लेकिन राशिद भाई एक बात बताइए मुझे, ये बिल्कुल तय है कि धनंजय सिंह वहां से चुनाव जरूर लड़ेंगे। वो निर्दलीय लड़ें, वो सपा कांग्रेस गठबंधन में ट्राई करें, वो बसपा से लड़ेंगे जरूर। तो राशिद जी, इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी ठाकुर निर्दलीय लड़े या पार्टी से लड़े, धनंजय सिंह भी ठाकुर। और धनंजय की एक पकड़ तो है, धनंजय सिंह जब निर्दलीय भी एक तरह से लड़े तब भी 70-75 हजार वोट ले आए हैं। तो धनंजय सिंह की उस इलाके में पकड़ है, बाहुबली भले हो वो, डॉन टाइप की इमेज भली हो उनकी, लेकिन पकड़ है इलाके में।
तो दो बाहुबलियों में लड़ाई है, एक बंबई का बाहुबली क्योंकि उसने अपना बाहुबल हमेशा कांग्रेस के जमाने में बंबई में दिखाया था, और एक यूपी का भाई क्या लग रहा है ठाकुर वोट बट गए तो फिर वहां गठबंधन की तो निकल पड़ेगी जौनपुर? नहीं, ठाकुर वोट बटे ना बटे उसका कोई मसला नहीं है। बात यह है कि 2.5 लाख वोट के करीब जो पंडित का वोट है ना, वो इन दोनों की लड़ाई से रुष्ट होकर के जो समाजवादी या कांग्रेस का जो भी बंदा आता है उस पर आने की ज्यादा प्रबल संभावना है। और दूसरी बात यह, धनंजय अगर लड़ते हैं ना वहां, और अच्छी बात है गठबंधन के एतबार से। अगर वो 70-75 हजार विधानसभा में ले आए हैं तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि जाति वो 2 लाख की है वहां पर। वहां तो ज्यादातर विधानसभाओं में निषाद भी और ठाकुर भी काफी है और पंडित भी ज्यादा है, तो ये कोई बड़ा काम नहीं। बड़ा काम तो ये होना है कि अगर धनंजय आ जाते हैं ना, तो वो जो ठाकुर और पंडितों के बीच में जो डिस्टेंसेस है, जिसको जितेंद्र प्रसाद के लड़के ने कभी कहा था कि 3.5 साल में 550 ब्राह्मण मार दिए हैं, जो आजकल मंत्री बने हुए हैं, प्रभारी भी बना दिए हैं, जितिन प्रसाद नाम है उनका, तो वो वाली डिस्टेंसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है कि अगर धनंजय बसपा से आते हैं तब भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती है बात, क्योंकि वो 2.5-3 लाख जो वोट जो मैं बता रहा हूँ टोटल मिला के अनुसूचित जाति का है, वो फिर उधर चला जाएगा। क्योंकि की फैक्टर जो है ना इस वोट में, इस वाली सीट में दरअसल लोकसभा में जो की फैक्टर है वो अनुसूचित और एससी वोटों का है सर, में बहुजन समाज पार्टी के वोटों। यही वजह है कि वहां पर ठाकुर हो, पंडित हो, यादव हो, लेकिन बसपा का कैंडिडेट जीतता है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सुशील दुबे जी, आखिरी कमेंट आप पे, क्या लग रहा है दो लोगों की लड़ाई में, दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा जाएगी? दो बाहुबली ठाकुर लड़ेंगे तो आजमगढ़ याद है, गुड्डू जमाली याद है, गुड्डू जमाली याद है ना, वो तो सत्ता में है, उन्हीं से लड़ेंगे। तो ये धनंजय भाई जमाली हो जाएंगे इस चुनाव में, जमाली बन के निपटा देंगे ये, आप नहीं पा उसको। तो इसलिए कृपा शंकर भाई ठीक है, उससे कहिए कम रुपया खर्च करें, कम रुपया खर्च करें, हालांकि दल बहुत मजबूत नहीं है। अगर धनंजय लड़ेंगे तो वो टिकट में ही खर्च कर रहे होंगे बंबई वाला। हम तो अब बता के कम करें, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जमाली वाला केस है, ये वाला सीधे सीधे केस है, 1 लाख तो ले जाएंगे, निपट जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जौनपुर की सीट पे बात करने के लिए राशिद भाई और सुशील जी आपका। उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों की भी हम समीक्षा करते रहेंगे। आप देखते रहिए 4 PM, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक एक सीट की ऐसे जबरदस्त समीक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू।